गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभी अब आप लोगों का साइंस का क्लास लूँगी। तो सबसे पहले 10th के स्टूडेंट हो आप लोग। मैं 10th का चैप्टर 6 अपन उठाएंगे सबसे पहले, जो बायो वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पोर्शन है मैंने इसलिए वीडियो ऑन करके रखा है कि आपको दिखे चैप्टर 6। ठीक, चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है, चूँकि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन चलेगा, मैं बोलूँगी और मैं ही, आप लोग बाद में सुनोगे क्या आंसर करते हो ये मैं तो समझ नहीं पाऊँगी। लेकिन लाइफ का मतलब होता है जीवन, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस। तो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं? कोई भी व्यक्ति जिंदा है ये कैसे पता चलता है? अगर वो सांस ले रहा है, अगर वो खाना खा रहा है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, अगर वो एक्सक्रीट कर रहा है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस लाइफ प्रोसेस में आएंगी। मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, कि कोई भी व्यक्ति खाता है तो क्या खाता है, कैसे खाता है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, और खाने से, कोई भी चीज़ खाने से हमें, हमारे शरीर को कैसे लगती है। ठीक है, इसका मतलब एसिमिलेशन, वो हमारे शरीर को कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे लगता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कैसे ये हमारे शरीर के अंदर जाता है और कैसे हमारे शरीर से ये बाहर निकलता है, और ये हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाती है तो करती क्या है जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक आता है तो लोग मर जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे पूरी बॉडी में ब्लड ले आता है, फिर ब्लड, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड जाता है तो आता कैसे है। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, कि जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है, कैसे यूरिन अपन मोस्ट ऑफ द ऐसा हम जानते भी हैं कि यूरिन क्या, किडनी क्या करती है, छानने का काम करती है। तो कैसे छानता है, कैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, और कैसे जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको हमारा शरीर अपने पास ही रखता है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम कैसे अपने से नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अपने से ही बनाते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है, मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चलती हैं, है ना, कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ हमें नहीं पता चलती। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें पता चलता है कि खाना खाया, पच गया, डाइजेस्ट हो गया, है ना, और हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है, फलाना ठिकाना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती हैं। जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है, सर्कुलेशन वाली चीज़ें हमें कहाँ पता चलती हैं, वो अंदर ही अंदर होता रहता है ना। तो हमें सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो लिटरेचर लिखा हुआ है बहुत सारा, ये सारा चीज़ आप खुद से पढ़ेंगे, है ना। मैंने जो इसका पहला पैराग्राफ है, इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, है ना, कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा, ये आप लिटरेचर पढ़ लेना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, जो सेकंड पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 94 में, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी को दिक्कत आती है तो मैं वो बता दूंगी। अब अपन का मेन टॉपिक, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स, है ना। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में आंसर बता देती हूँ कि जैसे जो अमीबा होता है और बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होती है। डिफ्यूज़न की प्रोसेस मतलब जो उनकी सेल होती है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर सपोज करो ऐसा हो गया। इनकी जो सेल होती है ये क्या होती है, सेमी परमेएबल होती है। यहीं से डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन जाती है, यूज़ होती है और बाहर एक्सेल होकर निकल जाती है ना। जो भी प्रोसेस होती है, मैक्सिमम इसमें प्रोसेस जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू होती हैं। आप जब भी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द ह्यूमन फंक्शन दे परफॉर्म। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism.
It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissue. However, these poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all the part of the body need them. This situation create a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, दिस वन, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है क्योंकि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो उनने अगर ऑक्सीजन लिया तो वो ऑक्सीजन उनके शरीर में एक ही सेल में रह जानी है। लेकिन हमारा चूँकि हमारी जो बॉडी है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। जैसे सांस लेने के लिए हमारे पास नाक है ना, अंदर जाती है। फिर मैं धीरे धीरे जब आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो समझ में आएगा। हमारे पास हार्ट है, हमारे पास लंग है, हमारे पास ट्रैकिया है, हमारे पास ब्रेन है, किडनी है, लिवर है। अब वो ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचनी है, ठीक है। तो अगर हम एक सेल वाले होते तो डिफ्यूज़ होके पहुँच जाती है ना, एक ही जगह। जैसे यहाँ पर अमीबा को चाहिए अगर, तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ होकर यहाँ पहुँच गई, इसे यहीं रह जाना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, हमारी बॉडी है पूरी, है ना, पूरी बॉडी में जाना है। थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने और सारे काम करने में प्रॉब्लम जा रही है ना। तो ये जैसे अगर हमें ऑक्सीजन जाएगी तो सब जगह जाएगी, यहाँ भी जानी है ये, है ना। और ये हार्ट हो गया, यहाँ भी जानी है। फिर यहाँ पे, यहाँ से शॉर्ट स्टमक आ रहा है, यहाँ भी जानी है ना, हर जगह जानी है। तो हमारी बॉडी में क्या है, डिफ्यूज़न होके सपोज करो यहाँ से पहुँच गया, लेकिन इन सारे सिस्टम में पहुँचना है ना। तो हमारी बॉडी चूँकि मल्टी ऑर्गन वाली बॉडी है और हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इस वजह से हमारे बॉडी में डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं चल सकती है। जब अपन मिलेंगे या जब कभी ऐसा होगा कि नोट्स बनाने टाइप का है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है चूँकि हमारी बॉडी में हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन है, इसलिए हमारी बॉडी में डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, इनसफिशिएंट है डिफ्यूज़न की प्रोसेस, ओके, ठीक है। What criteria do we use to decide whether something is alive, है ना। तो क्या क्राइटेरिया हम अलाइव करेंगे कि वो उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं ग्रोथ हो रही है ना, रेस्पिरेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो उसके अंदर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ठीक। What are outside raw materials used by an organism? आउटसाइड का जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो क्या है, जैसे हम फूड यूज़ करते हैं, है ना। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो हमारी लाइफ के लिए क्या इसेंशियल है, ऑक्सीजन इसेंशियल है, फूड इसेंशियल है, वाटर इसेंशियल है, ठीक है। और प्रोसेस के अगर अपन प्रोसेस वाला देंगे तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल द जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, 4-5 प्रोसेस पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। पर ये क्वेश्चन आंसर टाइप के दिए हैं तो इन जनरल आप इस पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब अपन पहले टॉपिक में आते हैं। अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब भी हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. अगर हम नहीं चल रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो खाना खा लिया, लेकिन जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हुई, जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, जो हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो अंदर चलती रहती हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करें तभी बस हमें एनर्जी की ज़रूरत है। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी हमें एनर्जी की एज वेल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body, है ना। जैसे ये बताया इसमें कि हमें ग्रोथ करनी है, हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कैल्शियम की सिंथेसिस होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट, है ना। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलती है? हम कहते हैं ना कि अच्छा खाओ तो दिमाग अच्छा चलेगा। तो ये जो हमें एनर्जी होती है ये हमें कहाँ से मिलती है?
ऑब्वियसली फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो डाइट है वो अच्छी बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, हर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग रोल होता है। अब आपके अंदर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सबसे पहले अपन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें जो आप सबकी एज में बहुत कॉमन है, स्पेशली गर्ल्स में। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, लड़कियों में बड़ा रहता है। हालांकि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन ये फिर भी कि जंक फूड बहुत खाने होते हैं, एनर्जी न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाने होते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें बहुत लेट समझ में आती। मुझे भी बहुत लेट समझ में आई। हालांकि मैं जंक फूड नहीं खाती थी, स्टिल मुझे लेट समझ में आई, क्योंकि अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं रहता है। और जो एनीमिया होती है, खून की कमी होती है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे लक्षण आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। हमें लगता है कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि जब आप प्यूबर्टी वाली एज में जाते हो तो अचानक से आप चिड़चिड़े हो गए, अचानक से आपको अभी 2 साल पहले ना आपको थकान लगती थी, ना आपको चिड़चिड़ापन लगता था, ना आपको गुस्सा आता था, ना आपका लो कंसंट्रेशन होता था। अब अचानक से 2 सालों के अंदर 9th-10th में आप पहुँचे, ऐसा क्या हो गया, स्पेशली गर्ल्स में, कि आपको हेडेक और बहुत सारी समस्याएं होने लगी। इसके पहले आप हेडेक जानते भी नहीं थे 8वीं क्लास के पहले। तो ये सब बेसिकली क्या होता है, ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी में, है ना, खून की कमी होती है। खून की कमी होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, जो हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं वो हमारे खून में मिल के और किससे बाइंड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी से बाइंड होता है। और वो हीमोग्लोबिन हमें किससे मिलता है, खाने से मिलता है। जो हम अच्छा खाना अगर खाते हैं, आयरन रिच चीज़ें खाएंगे, तो वो ऑक्सीजन बाइंड होके हमारे ब्रेन में जाती है, हर जगह जाती है। जब हमारे शरीर में खून की ही कमी हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है, हमारे ब्रेन को अच्छा काम करने के लिए, वो काम नहीं होगा। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, हमारा एनर्जी लेवल वीक होगा, हमें गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, है ना। तो हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ज़रा सा पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, और पैल्पिटेशन, हम थोड़ा सा चलेंगे तो थक जाएंगे। तो ये सारे लक्षण आना शुरू हो जाते हैं कि अरे हम थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, पढ़ते पढ़ते थक गए, बैठे बैठे थक गए। तो दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? The general requirement for energy and material is common in all the organism, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. इसमें ये जो बताया गया है, सबसे पहला जो लाइन है, 4-5 लाइनें हैं, वो किसके लिए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं तो ये इनऑर्गेनिक वे में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सबने पढ़ा है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, है ना। सब लोग गाड़ी चलाते हो तो उसमें वर्ड यूज़ होता है ऑटो, है ऑटो स्टार्ट है या समथिंग, है ना। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर अपना खाना खुद से बनाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है ना। ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, है ना, इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में एक्चुअली है ये, है ना। सब लोग पढ़ चुके हो, पहले से ही सब जानते हो इन सारी चीज़ों के बारे में। अपन को बस थोड़ा सा पढ़ना है कि ये क्या कर लेते हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। पौधों को पानी देना ज़रूरी होता है, प्लस पेड़ पौधे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। और क्या होना, इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट क्या होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। इसमें अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और है ना, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मतलब बनी हुई चीज़ें लेते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलाइज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं, या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो कि जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे फंगस हो गया है ना, या और भी बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पेड़ पौधे मर गए, कीड़े मकोड़े मर गए, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को एंजाइम क्या करते हैं, या बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे क्या होते हैं, कैटालाइज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर इसके बाद ये उस सड़ी हुई चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, Thus the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organism include animal and fungi. ठीक है, heterotrophic तो दो तरह, अपन को दो कैटेगरी न्यूट्रिशन में हमें दो कैटेगरी मिली। क्या, पहली ऑटोट्रॉप्स और दूसरी क्या मिली, हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हो गया, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रीन एल्गी हो गए और कुछ सम बैक्टीरिया हो गए। ठीक, और हेटरोट्रॉप में क्या आ गए, कुछ फंगाई आ गए और सारे के सारे एनिमल्स आ गए, इंक्लूड एनिमल्स। हेटरोट्रॉफिक में क्या हो गया, एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक, और ऑटोट्रॉप्स में क्या हो गया, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो मैं रिस्पांस जानना चाहूँगी आप सभी का कि आप सबने क्या पढ़ा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट का टॉपिक कल दूँगी। तो आपको जो समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछोगे, अगर मैंने अच्छा पढ़ा है तो बता देना मुझको। ठीक है, तो जब आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरफ से मैं पढ़ाऊँगी। ओके, बाय, थैंक यू।